Very good evening to all of you students. Beta, we have started with metals and non-metals, and we have studied many things. Like, we have studied about what are metals, non-metal properties. We have studied. Then, beta, we have studied with reactions, chemical property, physical properties. Then we have done covalent bond and electrovalent bond. Okay. Then we have studied extraction of metal, and today we are going to start with the last part of the chapter, that is corrosion. अच्छा बेटा, करोजन का मतलब होता है जंग लग जाना। जंग लग जाता है बेटा, अगर आपने देखा रहेगा आयन का, लोखंड का कोई भी चीज अगर बाहर रखोगे तो इट गेट रस्टेड। इट गेट व्हाट? और उसका रस्ट कैसा रहता है पता है क्या? एकदम सॉफ्ट होता है, तो उसको आप ऐसा स्क्रैच करोगे तो गिर जाता है, पोरस होता है, और वो मेटल का साइज को धीरे धीरे क्या करता है? कम कर देता है। तो रस्टिंग पूरा मेटल को, या करोजन पूरा मेटल को क्या कर देता है? खा जाता है। तो उसकी वजह से बहुत लॉस होता है। खाली इंडिया में 1 लाख करोड़ के ऊपर का लॉस होता है बेटा एवरी ईयर। 1 लाख करोड़? हाँ, तो पूरे वर्ल्ड में कितना होता रहेगा सोचो बेटा। ब्रिजेस गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है, ओके, बिकॉज ऑफ करोजन। तो बेटा आपको पता है कि आप सोचते हो कि आयन का ही करोजन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग बेटा ये ना पायल वगैरह पहनते होगे, सिल्वर की, चांदी की पायल वगैरह, राइट ना बेटा? तो ब्लू नहीं हो जाता, ब्लैक हो जाता है, क्यों हो जाती है? शायद नहीं पता है बेटा, उसपे सिल्वर सल्फाइड हो जाता है। अगर आप ये श्रावण महीना होगा, आप लोग बेटा पूजा अर्चना करते होगे बेटा, वो तांबे का लोटा होता है, पता है, जिसमें दूध डाल के भगवान पे ऐसा अर्पण करते हैं हम लोग। तो वो क्या है बेटा, किसका बना हुआ है? कॉपर का। तुमको पता है अगर कॉपर को आप लोग लंबे समय तक धोएंगे नहीं तो उसपे ना ग्रीनिश लेयर आ जाता है, ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है। हाँ, उसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अभी एग्जाम में आपको एमसीक्यू में आएगा बेटा, अंडरलाइन करो। सिल्वर पे कौन सा कोटिंग आता है ब्लैक कलर का? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। कॉपर पे बेटा एक ग्रीनिश कलर का आता है कोटिंग, उसका नाम क्या बोलो बेटा? ग्रीन सब्सटेंस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक लिखना पड़ेगा, बेसिक कॉपर। वैसे भी ये बेसिक ही होते हैं ना मेटल। नहीं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऐसा लिखना है तुमको, ठीक है। अच्छा, अभी ये कॉपर वाला बेटा है ना, ये जो मेटल को खाते नहीं है बेटा, वो लोग को वॉश करेगा तो चला जाता है। दे डोंट ईट अप द मेटल, बट आयन क्या करता है? ईट्स अप द मेटल। ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट। अभी बेटा रस्ट अगर आपने देखा रहेगा, आपका रेनी सीजन में आपका साइकिल में बहुत बार रस्ट आता होगा, तो आप लोग क्या करते थे रस्ट प्रिवेंट करने के लिए? WD-40 ग्रीस लगाने का, ऑयल लगाने का, पेंट लगाने का, एंटी रस्ट लगाते थे आप, एंटी रस्ट। फिर बाद में गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, एलॉय बना डालो, ठीक है ना। ओके, अभी बेटा ना रस्टिंग होने के लिए ना क्या फेवरेबल चीज होनी चाहिए? एक तो हवा, ऑक्सीजन होना चाहिए, और मॉइस्चर होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड बेटा। अभी मैंने आई हैव टेकन 3 कंटेनर and in one I have introduced direct iron nail and water. In second I have kept iron nail water, but above I have kept oil का layer. तो बेटा अभी आप मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे एयर अंदर जा पाएगा क्या? तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ ड्राई एयर लिया है, यहाँ पे मॉइस्चर है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया, तो जो भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे रस्टिंग होगा क्या? तो रस्टिंग सिर्फ कहाँ पर होगा? फर्स्ट पर, बराबर है। तो ये रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते चलो। शांति बेटा कहाँ परेशान हो? यहाँ पे देखो नहीं। ओके, अभी रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं बेटा? अगर आप लोग देखोगे आपके डोर हैंडल वगैरह में या नॉब्स होते हैं, ये देखो, ये इनको रस्ट नहीं लगता है जल्दी से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ने क्या क्या किया रहता है? गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, राइट। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग कौन सा मेटल चिपकाते हैं? जिंक को आयन पे चिपकाते हैं, क्योंकि जिंक ऊपर है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो खुद रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन आयन को रिएक्ट होने देगा नहीं, वो अपनी कुर्बानी दे देगा, आयन को बचा लेगा बेटा, ठीक है। लेकिन वो खत्म हो जाएगा तो खत्म होने के बाद होता है, तब होता है रस्टिंग, अदरवाइज नहीं होता बेटा, ठीक है ना बेटा। फिर बेटा आपको मैं बता देता हूँ ना, हम लोग है ना ये एलॉय बनाते बहुत सारे। एलॉय क्या होता है बेटा? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल। एलॉय अपने कार का अगर हैंडल वैंडल दिखेगा, या क्रोम फिनिश होती है कार के ऊपर, पता है। अच्छा, आप घर पे बेटा स्टील के बर्तन यूज करते हो, आपका वाटर बॉटल कोई स्टील का होता है, ऐसा ये कड़ा इसके हाथ में है बेटा, ये हाँ, ठीक है ना बेटा, ये स्टील। हाँ, तो बेटा ये सब, हाँ ये भी स्टील का ही है, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं उसको। अच्छा, अभी बेटा एलॉय, अच्छा अभी आपको पता है बेटा, ये आएगा एग्जाम में, प्योर गोल्ड इज 24 गोल्ड, इट इज वेरी सॉफ्ट, देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? सिल्वर और कॉपर के साथ मिक्स करना पड़ता है। इन इंडिया में हम लोग कौन सा कैरेट गोल्ड यूज करते हैं? 22 कैरेट गोल्ड। इसमें नहीं है बेटा, ये 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है बेटा। अच्छा, कोई भी मेटल का अगर मैं एलॉय बनाता हूँ मर्क्यूरी के साथ, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अमालगम। क्या कहते हैं?
अमालगम, क्लियर है? अब बेटा आपको एग्जाम अमालगम इज एन एलॉय ऑफ एनी मेटल विद मर्क्यूरी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछेंगे ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज, मैं तुमको ट्रिक बताऊं, ब्रॉन्ज में जेड आता है ना तो जिंक नहीं होगा बेटा, तो कॉपर एंड टिन। ब्रास में बेटा देखना बेटा जेड नहीं आ रहा है ना तो कॉपर एंड जिंक होगा, याद रहेगा भी, ठीक है? अच्छा, फिर बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा सोल्डर। सोल्डर क्या होता है पता है क्या बेटा? एक है ना, इट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, उसमें टिन का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। आपके घर पे बेटा ना हर एक चीज में ना फ्यूज लगा हुआ रहता है एंड में, अगर मेन सर्किट बोर्ड में देखोगे ना तो आपके घर पे फॉल्टी करंट आता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो वो फ्यूज का जो पतला सा वायर होता है ना बेटा, वो सोल्डर का बना हुआ है, वो मेल्ट हो जाएगा, तो फिर आपका घर में किसी को फिर करंट लगेगा नहीं, पूरा सब एपरेटस बंद हो जाएगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम किसके वजह से होता है? एमसीक्यू में पूछेगा टिन लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, टिन लोअर्स द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर। और शोल्डर बेटा ये कहाँ पे यूज होता है पता है क्या? आप कहीं कंप्यूटर में से आप मदरबोर्ड निकालोगे तो पूरा मदरबोर्ड देखोगे तो उसपे ना ऐसा सिल्वर ऐसा चांदी जैसे ऐसे डॉट डॉट्स होते हैं, वो क्या है बेटा? शोल्डर करके वायर को ज्वाइन किया रहता है सर्किट में भी। तो जो, हाँ वही सर, वो जो सर्किट है हाँ। तो सर वो क्या छोटा वायर है, छोटा निकल जिसपे वो लगाते हैं, हाँ। वो भी उससे हाँ, वो शोल्डर से हम लोग वो ज्वाइंट करते हैं उसको, ठीक है ना, ज्वाइंट के लिए। अच्छा अभी सबसे सर हाँ सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है सर, वो थोड़ा उसका स्ट्रक्चर वीक हो रहा था तो सर उन्हें कॉपर ऊपर से लगाया। हाँ कॉपर, वो क्यों लगाया बेटा बिकॉज वो कॉपर से बना हुआ है, वो तेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर तू देखेगा तो वो कॉपर से बना हुआ पत्थर लगता है है। नहीं पागल है क्या? इस पे वो रस्टिंग होता है तो ग्रीनिश हो जाता है। हाँ ग्रीनिश। हाँ तो फिर वो ग्रीनिश कॉपर कार्बोनेट जमा होता है उसके अंदर। अच्छा ठीक है, अभी आजा बेटा, ये भाई ये देखिए ये कुतुब मीनार है, इंडिया का बहुत फेमस है। हम लोग बोलते हैं इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, क्या क्या है? आयरन पिलर, बरोबर ना? नियर, हाँ नियर कुतुब मीनार, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई। अरे बाबा नियर कुतुब मीनार ऐसा मैं बता रहा था। ये आयरन पिलर, ये जो पिलर है बेटा अगर आपने देखा है क्या? सर ऐसे कैसे सर, आयरन पिलर नियर मुंबई ऐसा भी लिख सकते हैं? अरे बेटा वो दिल्ली में है ये। अरे तुमको पता है क्या, लोग अभी बोल रहे हैं ये कितने सालों पहले बनाया था, 1600 ईयर्स पहले, और गूगल लोग ने नहीं बनाया था, समझे ना? ओके, गूगल इंडियन लोग ने बनाया था, मैं बता तो। अरे बाबा वो तुम सोचो 1600 साल पहले बना हुआ, उस पर रस्टिंग नहीं हो रहा है, मतलब वो लोग कितने अपने से आगे थे लोग। ठीक है चलो, ये स्टोन से नहीं बना है ये। अबे ये देख क्या लिखा है, आयरन पिलर, देख रहा है, इट प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। Okay, it is rust resistant. It has been examined by the scientists from all parts of the world. बोलो अभी तक सब ठीक है, तो क्या हो गया? तो येड़े में तो ऐसा ही बात करता है, बोल क्या करने का? हाँ तो बस हो गया ना बेटा, ठीक है ना, चिल ना, होता है, इंसान है, मिस्टेक है भाई, सब कर मैं मेरे मुंह से निकल गया, स्लिप हो गया, सॉरी। क्या हुआ चल बेटा आजा कर दे, चल बेटा मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करने का, भी आगे बढ़ दे। इसमें सभी आपको याद रखना है, करीना ने कार मांगी, ऑडी इतनी अच्छी कार है, इसमें क्यों डाल दिया? अभी आप मेरे को बताओ, क्या जिंक ऑक्साइड को रिप्लेस करेगा? नहीं। क्या मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड को लात मार सकता है? यस। क्या कॉपर मैग्नीशियम को, ये मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड को लात मार सकता है? नहीं। क्या जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड को लात मार सकता है? नहीं। मैग्नीशियम को नहीं मार सकता, कॉपर भी नहीं। कॉपर ऑक्साइड को जिंक लात मार सकता है? नहीं। यस, अरे जिंक ऊपर है ना, झिंगे। मैग्नीशियम मार सकता है? यस। खुद कॉपर को लात मार सकता है क्या? नहीं। कॉपर कोई दूसरा मेटल जो ऊपर है, वही पोटेशियम को लात मार सकता है। पोटेशियम को लात कैसे मारेगा बेबी? खुद को लात मारेगा तो अपने आप को लात मार सकती है। हंसना भी गुनाह है, मैं तो हमेशा हंसते रहता। कोई प्रॉब्लम है आपको बेटा? रोज क्या तेरे लिए? चला जा बेटा। विच मेटल डू नॉट करोड इजली, जो रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे है, कौन है? प्लेटिनम यानी गोल्ड। What are alloy? Alloy is the homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा? करीना ने कार मांगी, अल्टो देन फरारी, फिर भी एक कॉपर सिल्वर को लात मार पाएगा बस। डिफर डॉग कुतरा, वाह वाह।
Which of the following is suitable for preventing rust? Applying grease? Yes. Paint? Yes. Coat? Yes. All of D. the above. Dog. Yeah. Very good, beta. Bulldog. इधर आंसर में सर बनेगा हाँ सर आंसर में सी दिया है बनेगा कौन सा? ये सेकंड वाला आयरन सेविंग पेन क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ द अबव है. चल ले. आपने सी दिया है मैंने बोला ना ऑल ऑफ द अबव तो खत्म बात. ठीक है. टाइपिंग एरर होता है नोट्स में. समझा कि नहीं? एक्सप्रेशन दिया कौन सा? सेकंड का हां क्या है? सी क्या हुआ आयरन फ्राइंग पैन लिखा हुआ फ्राइंग. हाँ सही हुआ क्या सीवा? आयरन फ्राइंग पैन है. हाँ ओ भाई साहब. तो सॉरी सही हुआ मेरे को आयरन ही दिखाई दिया बेटा. आई एम सो सॉरी. फ्राइंग पैन है बेटा. फ्राइंग पैन तो खाली अप्लाइंग कोटिंग होगा ना बेटा. फ्राइंग पैन में तो ग्रीस लगा सकती है क्या? पेंट लगा सकती है क्या? नहीं ना. फ्राइंग पैन है बेटा. फ्राइंग पैन में तो क्या ग्रीस लगाएगी क्या? फिर उसी में का तो खाना बनाना है ना. पेट लगेंगे हाँ इसलिए उस पे क्या करेंगे? सर एक डाउट था अगर कोई चीज रस्ट हो चुकी है कोई आयरन की चीज फिर उसको स्क्रैच करके अगर वापिस कर सकते कर. लेकिन प्रॉब्लम क्या होने होगा इसमें तो बेटा देख ना मेटल का आयरन पे रस्ट लगता है तो क्या हो जाता है वो एकदम क्या बन जाता है फ्लेक्स बन के टूट के गिर जाता है. कॉपर पे कोई भी रस्ट होता है वो ऐसा नहीं होता है बेटा. वो तो खाली बेटा ऊपर वॉश करके तो निकल जाता है. अभी ये ऊपर का इतना मेटल था तूने खरोद के निकाल दिया तो उसका साइज पतला हो गया. फिर वापिस खरोद के वापिस रस्ट होगा तो पतला फिर एंड में वो गायब हो जाए. क्या भैया मेरे भाई ये नीरा था यहाँ पे ला. चल तो इधर ला. क्या बच्चों की खेलने की चीज नहीं लग जाए तो खुद निकल आता है. चॉपर है. तो सच में क्या है इसको मैंने ऐसे देख रहा था मुझे बोल चलो बेटा आजा. ए बेटा प्लीज बेटा लोगों को इग्नोर कर दो बेटा. ओ तू अच्छे से आंसर करिए. वेरी गुड बेटा. ऐसे ही करिए. चलो फूड कैन्स आर coated with tin and not with zinc. You get? क्या कर Are coated with tin and not because zinc is costlier than zinc has a higher melting point. Zinc is more reactive और zinc is less reactive than tin. तो कौन सा आंसर होगा बेटा? Zinc is less. लेस रिएक्टिव देन इधर आपने डी दी सी दिया है सी तो दिया है ना मैंने. कुछ भी सर आप आपने अरे बाबा जिंक क्यों नहीं करते? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव. बरोबर है. मोर रिएक्टिव बरोबर है. सर आप अपने घर को रेक्टिफाई नहीं कर अरे बाबा बोलने में वो मिस कर रहा हूँ. क्यों गई दो बार से? थर्ड का है थर्ड हो जाएगा देखिए चलो मैं तो ऐसे सारे क्या हो गया बेटा? ए इधर ध्यान दो ना. ये वो लोग अजीब ही है सब. डोंट वरी. चलो भी आ जाओ बेटा. अभी आप लोगों को मैंने नोट्स बोला था. बीबी तू नोट्स लेके आई है ये. नोट से क्या हाँ चलो अभी एमसीक्यू करना है. पीछे से पेज नंबर 45 ओपन करो. इधर पीछे से पेज नंबर 45 सही है 45 What do you mean? क्या होता है मुझको मारना तो उसको 45 45 ब्लैक रोड में आ पैंतालीस बैक रोड का ब्लैक रोड ब्लैक रोड बैक ना ब्लैक पैंतालीस. नहीं नहीं बेटा. अरे बंद तो किसी ने बंद किया किसने किया 45 I'll open it for you. Don't worry baby. Come here. आखिरी 45 बेटा इसने तूने इसको चाय वाय सब कुछ मिला लिया रे. चाय आपने बोला इस जगह चेंज कर नेक्स्ट मिल्क शेक के है इसको मुझे नहीं बोला पता नहीं को मैं एग्री कर इस चीज का बेटा ये रहा यहाँ से स्टार्ट ओपन करके दिया. टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड. चलो बेटा ये बेबी यहाँ पे देखो. पहले पहले आ जा बेटा. एमसीक्यू करना है फटाफट. बेटा दिमाग लगाना है बेटा. Identify the incorrect. Hey, last bench that boy there. Have you bought the notes or not? Tell me. Keep your notes ready. मानस हां Notes किधर है ये वाला?
45 54 से 54 के पहले एक्टिंग कर रहा है थैंक यू सर, आप खोल के दिए मेरे को। वेलकम। आयुष नहीं आया, मैं ऐसा दिखता है कुछ सर, आयुष नहीं आया। अगर अच्छे से पढ़ेगी तो अच्छा लगेगा। आभारी सर। सैटरडे का चेक सर क्या बोल रहे हैं व्यूज पहनने इन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ बोल दे। हाँ बोल क्या आंसर। अच्छा चलो देखते हैं। ए इन प्योर स्टेट मेटल आर शाइनिंग सरफेस, करेक्ट एंड इनकरेक्ट बोला है ना। मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, किल है। Some metals can be beaten into thin sheets, yes. Ability of metal to drawn into wire is malleability, no, it is ductility. दोनों ने इनकरेक्ट बोला, तो इनकरेक्ट कौन है? 2 and 4. 2 and 4 C for Chagar, very good. Which of the following are the most malleable? Malleable metal ही malleable होता है, तो metal कौन है इसमें से? Gold and silver है, कितना इजी था। सर बी ऑप्शन नेक्स्ट Most ductile metal कौन है इसमें? बी Gold. गोल्ड Gold. चलो और कैसे ऑड वन आउट ऑड मैन आउट करना भाई। सब बेटा नॉन मेटल, एक ही मेटल है। ऐसा सल्फर सेकंड सल्फर ये 3 है खाली मेटल। सेकंड का क्या है? अच्छा अच्छा बाकी सब तो बी फॉर बबन। क्या कर रहा था अब तक यहाँ पे? ध्यान देने को नहीं होता है क्या तेरे को? आजू ने भी क्यों बेटा? क्योंकि ये सारे नॉन मेटल है और ये मेटल है बेटा, बराबर ना बेटा? ट्रू है सेकंड चलो बेटा सर आपको कैसे पता चल रहा है कौन सा? अच्छा बेटा, अब ये तो बेटा अपने को बेसिक चीज है। कार्बन नॉन मेटल होता है, आयोडीन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी गैस है ना, नॉन मेटल। सल्फर भी प्लास्टिक में होता है। ये वाला टिन को कोको कोला टिन मेटल कैसा गिरा है? टिंग 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 आवाज आता है कि नहीं? ट्रू फॉर पेप्सी का टिंग टिंग। कुकिंग रिसर्च ऐसे ऐसे अदर तेरे को सब पता है। ये चलो बस मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? फॉल्स। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड टारू। पुअर कंडक्टर टारू टारू। FTTT ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन वो एब्सेंट टी पर डाउ। वाह 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 वाह, आ भी जाओ मस्त है बे। तो ये वायर है बेटा, गर्म होगा। कब गर्म होगा बेटा? जब हीट पास होगी हाँ तो मतलब ये मेटल होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर लेकिन इसका कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों? ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज्ड? ये तो आयरन एंड कॉपर होगा। गैलियम और सीजियम क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज वो लोग लिक्विड फॉर्म में होते हैं। समझा क्या? 2 मेटल विच आर इन लिक्विड फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए। हाँ तो अपना आंसर कौन सा होगा? 1 and 4। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जर्व द फिगर है। ये दोनों को ज्वाइंट करने के लिए कौन सा वायर डालना? बल्ब जो बोलो, बल्ब ग्लो कब होगा? इसमें से वो लोग ने बोला कौन सा वायर डालेंगे? कॉपर में होएगा, एल्यूमिनियम में होएगा, आयरन में होएगा, होएगा, सिल्वर में भी होएगा सर ऐड हो गए। ऑल ऑफ द अबव। सब मेटल है ना भाई, सब मेटल है ना बेटा है, तो फिर होएगा ना भाई। ट्रू 1 and 2 होगा पहले मिल गया 1 and 2 सर्च कर लीजिए। Identify the correct. बी The wire that carries the current in a PVC. Yes. School bells are made of metal. True. Metal do not conduct electricity. False. Metal that produce sound are sonorous. Not sonorous. No. तो आंसर कौन सा सही है? पहला 2 सही है। पहला 2 कौन है? बी फॉर बॉम्बे। चला तो बॉम्बे मार्क्स में मिलाता हूँ। चलो मार्क्स 9 का ए है सर। आ जाते हैं ना। नॉन मेटल्स लिखा है उधर नॉन मेटल लिखा है नॉन मेटल आयोडीन क्या करना था अभी तक? हैचिंग एग्स और व्हाट? इतना मैं बता रहा हूँ तो नॉन मेटल आर आइदर मेटल और solid or gases except bromine. Very good बेटी। ब्रोमाइन।
चलो बेटा आ जा, इनकरेक्ट करो खुद से। Iodine is the अरे खुद से करिए, तेरे को कुछ आ रहा भी है कि नहीं? क्या नाम है इसका? शाइस्ता। अच्छी नहीं तो अच्छा बनो ना फिर, ठीक है? इतना मैं सब बता रहा हूँ तो चलो, क्या कंफ्यूज किया? अरे रिएक्टिविटी सीरीज ही तो कर रहे हैं और मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है, क्या है चिंदी गिरी है सब। Why don't you all just राव इकडे बघ ना, इकडे मार्क्स तो लाता है, 1-2 मार्क्स लाता है, शर्म आनी चाहिए बेटा। पूरे के पूरे 10 मार्क्स 11 सॉरी 11 True false, true false. 20 ए होगा सर आंसर, ए Third the हाँ ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ए फॉर एप्पल इन कॉर्डिनेशन ऑप्शन सी या ए दोनों में से कोई ए होगा, ए होगा। कैसे? ग्राफाइट देख ना, ग्राफाइट से Third क्या है? हाँ तो ये क्या है तो आंसर? देख ना, ये ट्रू फॉल्स हो गया चल रहा है। सर आंसर है ए Ball. चलो बेटा आ जाते हैं। ये शाइस्ता तू ध्यान दे यहाँ पे, क्या नाम है, क्या नाम क्या है? हाँ शाइशा, सरनेम क्या है तेरा? आंडे, बस याद रहेगा आंडे। चलो बेटा आ जा। ओके, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड very high metal. Iodine is the metal and it is metal है क्या वो बेटा? नहीं, अल्कली मेटल Ball से. हार्ड, सो हार्ड नो, सॉफ्ट होते हैं। अरे नाइफ से कट हो जाते हैं ना बेटा। मेटल एंड नॉट प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ट्रू, आंसर सी होगा सी। ट्रू। फन राव ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ट्रू, ठीक है बेटा। ए नहीं, आता है मेरे को। बेइज्जती नहीं, सही किया मैंने, सही किया मैंने। तू बोलती तो बेइज्जती ऑटोमेटिक होता है। बस क्या रे, जबान संभाल बेटा, चल है तो भी ध्यान दे। ये जो तो सॉलिड मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप ऑन योर पाम। चलिए आंडे बता कौन सा मेल्ट होता है? गैलियम होगा सर, पता नहीं। सीजियम आणि गैलियम दोनों मार्क भी करवाया था। हाँ वेरी गुड। The mercury तो already mentioned होता है सर। चलो बस करो फटाफट अभी। आयुष हाँ कैच क्या करना क्या है तुम लोग उससे? पता नहीं सर, टप टप डब 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 हेलो वॉइस डबिंग करना, डब डब कर, आई डब 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 करेगा वॉइस डबिंग, डब डब। क्यों तुम लोग हंस रहे थे रे उस दिन दोनों जन नीचे खड़े होके वहां पे? सर वो पॉपुलर देख रहे थे सर, क्यों? आपने पहले मुझे देखा। देखो, अरे हाँ वो 9th पढ़ते में देखा स्टेज पे में एक बार। चलो बेटा हो गया तुम्हारा? बात करते हो गया बेटा, चलो आगे। उसको नहीं काट हो गया नहीं क्योंकि मैम मेरी फेवरेट है। ऐसे ऐसे पूछा कुछ नहीं काट। मैम मैं आपकी फेवरेट हूँ ना। हाँ चल बेटा आजा आजा भी फटाफट कर। एक उल्टे हाथ से पटका। बस बेटा, अरे! नो वायलेंस, नो वायलेंस, नो वायलेंस। बेटा तू अब कर रही थी, अच्छे से कर। पार्शियलिटी ए कैसे कर बे? पढ़ के आई हो आज। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, आई अप्रिशिएट वेरी नाइस। When copper is heated in when copper is heated in copper oxide black, true. All metal oxide are soluble in water. Sodium and potassium dissolve in water to produce alkali. All metal oxide are soluble in water. False. Aluminium oxide and zinc oxide, so both true. तो ब्लैक ग्रीन होता है ना। कौन कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, समझा क्या? तो 1 and 3 कौन सा है? सी छगान, सी छगान, कम ऑन ब्रो, सी फॉर छगान। फॉर व्हिच पेयर ऑफ मेटल ए तेरे को पता है क्या बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे होना चाहिए? नीचे, और ये कहाँ पे होना चाहिए? ऊपर, बराबर ना? तो डिपेंड है कौन सा इलेक्ट्रोड के पास। अरे ऊपर वाला जल्दी से रेड्यूस हो, बोवन इन बिलो इन द सीरीज गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, बराबर है? तो कौन होगा यहाँ पर मेटल एक्स और वाई में?
सर मुझे कॉपर और सिल्वर गॉड ब्लेस यू। जिंक और सिल्वर होगा। अरे ये ऊपर होगा ना रिएक्टिविटी सीरीज के, राइट वाला नीचे में रहेगा। समझा गया? डैश एंड डैश डी फॉर जिंक एंड सिल्वर। बेटा तू नहीं समझेगी बेटा अभी बस। हाँ सर। तो उन लोग को, तेरे को उन लोग से क्या डिस्कस करने का, मेरे से करना डिस्कस। ये उसके पास करना डिस्कस। सर ऑप्शन नंबर बी है सेकंड नेक्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर मेटल सच एंड डैश रिएक्ट vigorously कौन रिएक्ट होता है? पोटेशियम एंड सोडियम एंड केरोसिन ऑयल। वेरी गुड। बी फॉर बॉम्ब, बी फॉर बॉम्ब है। चला तो बॉम्ब है। मुझे 5 से मिला था। तो राजा PQRS बहुत मस्त क्वेश्चन है बेटा ये। PQRS क्या मस्त क्वेश्चन बोला हम लोगों ने। ए पूरा रिएक्टिविटी सीरीज पे लॉजिक समझो। देखो बेटा करीना ने फिर भी बस अभी देख, अब बहुत मजेदार बात है। देख ये क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है बट स्टीम के साथ हो रहा है। तो तेरे को पता है ये स्टीम के साथ कौन रिएक्ट होता था? ये ठीक है। हाँ तो ये तेरा क्या हो सकता है? पी। ये तीनों जन स्टीम नहीं, स्टीम बोला है ना बेटा। स्टीम के साथ कौन होता था? एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, ये तीन होता था। फिर कैसे आ रहा है? हाँ मैं बता रहा HCl के साथ। अच्छा क्यू 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 पानी के साथ नहीं हो रहा है, स्टीम के साथ भी नहीं हो रहा है, लेकिन HCl के साथ हो रहा है। मतलब ये क्यू तेरा क्या होगा बेटा? लेस रिएक्टिव है। तो कहाँ पे होगा वो? यहाँ पर होगा क्यू। फिर आर तेरा पानी के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, स्टीम के साथ भी हो रहा है, मतलब हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मतलब आर ऊपर है, एस तेरा किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है तो वो नीचे है। अभी उन्होंने क्या बोला है तुमको? हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस होना चाहिए बताओ बेटा? किसके बीच में आ गया बोलना? QRS किसके बीच में होना चाहिए हाइड्रोजन? QRS क्यू और एस के बीच। देखना हाइड्रोजन इधर आ रहा है कि नहीं। मस्त था ना क्वेश्चन। सर ऐसे कुछ एग्जाम्स अच्छे है बेबी, इसलिए तो दिया है ना बेबी। चलो हाँ नहीं समझा कैसे पता चला। तो रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ हाँ तो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ये हॉट वाटर के साथ, ये तीनों स्टीम के साथ। और नीचे वाला बेटा वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होता, तो एस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं हो रहा है ना, तो हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? अरे क्यों हो रहा है मतलब क्यों हाइड्रोजन के ऊपर होगा, एस किसी के साथ। तो कौन से मेटल्स किसके साथ मतलब मेरे को एक सिंपल सा बता, ये क्यू तेरा बेटा किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? क्यू तेरा पानी। हाँ स्टीम के नहीं, स्टीम और इससे देवदो से नहीं हो रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे हाँ तो ये क्या पाएगा? क्यू तेरा हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर होगा। हाइड्रोजन तेरा क्यू और एस के बीच में, ठीक है। ऊपर वाला बेटा देख, जो पानी के साथ रिएक्ट हो रहा है वो तो एकदम ऊपर होगा कि नहीं? आर सबसे ऊपर। फिर ये तेरा किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? ये स्टीम के साथ हो रहा है, मतलब थोड़ा और इधर पे रहेगा। लेकिन ये तो तेरा देख रहा है ना स्टीम के साथ हो रहा है ना, तो इससे और नीचे होगा कि नहीं? तो ये क्यू तेरा इधर आ गया, समझा? ध्यान देंगे तो समझेगा, बातें नहीं करने का। चलो आगे बढ़ते। आजा बेटा टरू फॉरॉल्स करो। नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। फॉल्स। टरू ट्रू थर्ड वाला नहीं कह सकता ठीक ट्रू ना। देखो पैटर्न से पैटर्न फॉल्स। ऑप्शन नंबर फॉल्स। यूज भी सर लास्ट का क्या होगा? फॉल्स। जल्दी फॉल्स। जल्दी तो कौन सा आंसर हो रहा है तुम्हारा? मैच डिफर डॉग, कुतरा, कुतरा अंडे, बिगड़े बाग। समझ आता है ना तुला? नहीं बोल रही सर मुंह पे बोल रही है तो कल नाम से बोलेगी क्या? जब मुंह पे जाने नहीं यार मुंह पे बोल रही है। अरे सर 16 का क्या आंसर है? The Z is added to the HCl. There is no evolution of gas. Last था D for dog था। ये D dog था। चल बेबी यहाँ पे जो बस
Z is the Default. no evaluation. No evaluation मतलब कौन होगा? AG. AG. रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे ना मैं हूँ मन मोजी. करता हूँ मैं. हाँ, सोडियम reacts vigorously. Taru. Oxide of aluminium, zinc salt, basic, acidic and basic. Taru. Iron neither react with hot and cold water. Taru. सब ट्रू है Anion with oxygen less vigorous. CC. Yeah. C for Chagan. Beaker ABC. Zinc, sulfate, silver, nitrate. अभी बेटा सब में कॉपर डालेगा. कॉपर किसको लात मारेगा? सिर्फ सिल्वर को मारेगा. Yes. ठीक है. हाँ. अरे कॉपर सिल्वर के ऊपर है ना रिएक्टिविटी सीरीज में. हाँ. तो बस आंसर कौन होगा तेरा? सिर्फ सिल्वर को लात मारेगा मतलब किसने? कभी. पिकअप बी. पिकअप बी. पिकअप बी. अरे बेबी एक ही लॉजिक यूज कर रहे हैं. हंडे करीना ने कार मांगी अल्टोजेन, ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा. वही तो कर रहे हो. क्या नहीं समझ में आ रहा है तेरे को? कहाँ पर है तू? कोई सी गलत दुनिया में घूम रही है. Which of the following element is generally stored in kerosene, highly reactive? सोडियम. ठीक है. कैसा मैथ का बना ये रुक जाना, ये मस्त है. ये मेटल है बेटा. ये देख, इसको तू गर्म करेगा तो इसमें से स्टीम बन के बाहर आएगा ना. तो स्टीम बन के बाहर आएगा तो हाइड्रोजन कौन देगा? स्टीम के साथ कौन रिएक्ट होता था? लेस रिएक्टिव मेटल. तो लेस रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम. ना. जिंक. जिंक ना. हाँ नहीं. नहीं जिंक नहीं. हाँ, एल्यूमिनियम. ये आएगा. ये सब आ गया. Does not react with cold water but react with ये हीरा. कौन है बेटा यहाँ पे? और कौन है? सर 20 का आंसर क्या है सर? तो चलो बेटा. अभी मैं तुमको बताता हूँ. सुनिए, तो 20th का हो गया. 20th अभी तक क्या करी थी पीछे? वहां पे बात ये है कि सोडियम था. एडी. ओके. रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर कौन करता है? सब मैच करो यहाँ पे. वायलेंटली विद कोल्ड वाटर कौन है? सोडियम यानी पोटेशियम. चुपचाप बैठो और यहाँ पे ध्यान दे. डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद हॉट वाटर. कौन था? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम. ठीक है. फिर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर एंड हाइड्रोजन डज नॉट कैच फायर. कौन होगा लेस वायलेंटली? बेटा कैल्शियम. डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम. जिंक, एल्यूमिनियम यानी आयरन. हाँ, समझ में आ गया. तो भी कौन सा मैच हो रहा है? आंसर देखा आप लोग ने? बी. पक्का? क्योंकि वो एक लौता ऑप्शन है जिसके स्टार्टिंग में बस, first है बस, other बस. option. कौन किसको लात मारेगा? बोलो. टेक्नोलॉजी उसके पास. जो खाली कॉपर सिल्वर को लात मार सकता है. कॉपर इज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज. आंसर क्या होगा? डिफरेंट डॉग, कुतरा. ऑप्शन नंबर 1. सर क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर क्या है सर? आंसर क्या है? अभी बता रहा था तो क्या कर रहा था तुम लोग? देख रहा था सर. मैंने सब आंसर बताया ना. क्यों समझा नहीं? सर हमने इरेज कर दिया. मैंने देखा. अच्छा, मेरे को बता. रिएक्ट वायलेंटली कौन होता है? मैं तेरे को सीधा बता देता. अभी तू खुद ही आंसर लिख. सोडियम, पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम. इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट रिएक्ट विद हॉट वाटर. मैग्नीशियम. ठीक है. अभी लिखते जा, फिर मैच करते जा. फिर ये जरा डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. तो ये तीनों आएंगे बेटा. ठीक है. रिएक्ट लेस वायलेंटली. डज नॉट रिएक्ट आइदर विद हॉट वाटर कोल्ड. तो कौन है? जिंक, एल्यूमिनियम, बीबी. बताओ. ओके. देख ले, अभी मैच कर. तो बी होगा ना आंसर. 2 का 5 क्या रिसेट कर रहे हो? तो ऑप्शन नंबर बी. बी होगा. तेको पूछा 23 वाला मस्त क्वेश्चन है. चलो करो बेटा. ये देख, ये वुलन को इसको मैं हीट करूंगा तो मॉइस्चर बाहर आएगा. मॉइस्चर बाहर आएगा तो कौन रिएक्ट होगा उसके साथ? और यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन गैस आएगा. कॉमन सेंस है कि नहीं? तो मॉइस्चर के साथ कौन रिएक्ट होता था? स्टीम के साथ जिंक. जिंक एंड हाइड्रोजन. एल्यूमिनियम भी होता था, लेकिन क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? क्या नहीं ना. बोल बेबी. 20 सेकंड का आंसर बी है.
क्यों अभी तो बोल रही थी बहुत बोल रही थी अब तो इधर से बोल रहे 20 सेकंड का आंसर D for dog कुतरा, D for dog 20 और इसका 23 का A है। ये बात करनी। चल अभी करो ये मुझसे। अच्छा ये कौन इसमें देख, करीना ने कार मांगी तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा बोलो बेटा, यहाँ पे ये क्या हो गया? हेलो हेलो सर। अरे फेमस आदमी अरे सर मुझे शर्म आ गई सर। ग्लोइंग स्किन ये क्यों नहीं हो रहा शेयर? ग्लास सर आप इसमें मोटे क्यों दिख रहे हो? सर एक बार सर स्क्रीन दबाओ ना सर, स्क्रीन दबाओ। मोटा दिखता सुना है हाँ बेटा वो लोग का रिएक्शन पे बहुत ध्यान दे, चला जा बेटा। ये मैग्नीशियम बेटा एकदम रिएक्ट वायलेंटली, ठीक है। एल्यूमिनियम थोड़ा स्लाइटली, जिंक और कम, Fe बहुत कम, कॉपर रिएक्ट होगा नहीं। तो रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नॉट सेम, ट्रू। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम, ट्रू। तो 1 2 तो राइट है। फिर क्या बोला है? किधर गया? अब बाजू में तो 1 2 and 4 ही होगा और कहाँ पर है? हाँ, ये रहा। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, बरोबर है। अल्टोजेन फरारी बरोबर ना, अल्टेन ये रॉन्ग है। कौन सा क्वेश्चन है? यही है। हाँ अल्टो पहले आएगा। In case of copper, no bubbles are seen and the temperature also remains, and this shows copper does not true. तो कौन सा है? 1 2 and 4 ऑप्शन नंबर डी फॉर बोला है। cannot occur बोला है। अल्टोजेन फरारी सब अरे इसका cannot occur मतलब सी वाला नहीं हो सकता है। क्या सिल्वर कॉपर को लात मार सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर इतना सब मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए। हंडे तेरे को नहीं समझ में तो बोल ना। बी होगा अरे रिएक्टिविटी सीधी सी हो रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा और क्या है? सर बी होगा या सी होगा? मैंने बोला था कि बात हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा? इट इज अ स्ट्रॉन्ग, इट ऑक्सीडाइजेज व्हाट? हाइड्रोजन टू वाटर। तो अभी इसमें आंसर उन्होंने क्या बोला है? बट डैश। ऐसे दो ही एलिमेंट थे, याद आ रहा है? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, मैग्नीशियम में मैं मार्क भी करवाया था, ध्यान नहीं दिया तुम लोग, झगड़ा कर रहे थे। ऐसे दो ही मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन दे सकते हैं। सर अगला चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है तो थोड़ा स्लो जाओ। कुछ नहीं, सब स्लो ही जाएगा। कहाँ पास जाएगा? हाँ ऐसा लगता है। अब सीक्वेंसली बढ़ गया, मोमेंटम थोड़ा कम होता तो मोमेंटम मोमेंटम ही सही कर रहे हैं। नेक्स्ट मंडे देयर इज अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, देयर इज अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर नेक्स्ट। क्यों मतलब क्या? फिर बाद में तुम्हारा 19 से तो एग्जाम है, उसके बाद तीनों चैप्टर कंबाइन। सैटरडे संडे छुट्टी है तुम लोगों को, चुपचाप करके पढ़ ले। एक मिनट सर रेफरेंस बुक्स बताओ ना, आपसे आके लेने क्वेश्चन दे सर। कुछ ये भी कर बस, और कुछ नहीं। इधर से लेते हो सर? बस हाँ ठीक है। हाँ इधर से लेते हैं। सब इसमें से आता है, बोर्ड में भी इसमें से आता है। आपके मुंह में से वाह सर, बता ना फेमस हो सर। सर आपका सर बोर्ड पे उससे ज्यादा कि आप बोर्ड में से दास से भी अच्छा है। यार ये ओ क्या चल रहा है? एमटीजी फॉर्म सर प्यार से आयुष एमडीसी का लिया है फिर सी एमडीसी पर्सन यस एमडी लगा उससे पहले अलग है। अब बेटा एक्वारिजिया क्या होता है? होता है। अच्छा ये भी मैं बता देता बेटा। के फॉर्म, अच्छा सुनो पहले आपने करवाना। बेसिक ऑक्साइड कौन कौन हो सकता है बेटा? करीना और कार को छोड़ के सब बेसिक हो सकते हैं। तो कौन? करीना, कार को छोड़ के, करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरा, ये सब हो सकता था। एम्फोटेरिकली कौन होता था? जनाबे अलीन पब। ऑक्साइड ऑफ डिसॉल्व इन वाटर, तो करीना ही हो सकती है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, कौन नहीं रिएक्ट होता था वाटर में? पीबी और कॉपर। अब अपने को डिसाइड करने का है कौन हो सकता है। अच्छा यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड में कॉपर भी बनता है, बेसिक ऑक्साइड। चलो बेटा अभी कौन होगा? के तेरा Zn हो सकता है क्या? हाँ। एल तेरा एल्यूमिनियम हो सकता है क्या? हाँ। एन तेरा सोडियम हो सकता है क्या? हाँ। है ना? नहीं एन, लेकिन तेरा खाली पीबी और कॉपर ही होगा ना, तो ये इल है।
हाँ ये Zn तो बनने वाला नहीं है बेटा, कॉमन सेंस है। अभी लास्ट ही होगा ना, अभी डायरेक्ट अभी जिंक ही होगा ना बेटा, देख ना, ये तेरा कॉपर हो सकता था, Ln तेरा जिंक हो सकता था, N तेरा सोडियम या पोटेशियम हो सकता था। क्या मस्त क्वेश्चन है, वाह वाह। टी फॉर डॉग, क्वेश्चन नहीं आना आना ही चाहिए, सही आएगा। तुम लोग को पूरा मैं बटाटे कॉन्सेप्ट के साथ तुम लोग कुछ करते नहीं। याक्वा रिजिया, क्या होता है याक्वा रिजिया बेटा? concentrated HCl and concentrated HCl3 they are in the ratio of 3:1। तो जिसके फॉर्मूला में 3 है वो 1 बार ही होगा, जिसके फॉर्मूला में 3 नहीं वो कितना टाइम होगा? 3 टाइम। और वो किसको डिसॉल्व करता है? गोल्ड और प्लेटिनम को। किसको डिसॉल्व करता है? Gold platinum, first option answer है. तो ये हो बेबी। सर क्या गाना गाते हो सर आप? केमिस्ट्री सर आप बस सर अरिजीत सिंह को सर थप्पड़ मार दोगे बस चलो बस। आप बेटा बस, आप डायरेक्टली, अच्छा इसका रिमेनिंग आप होमवर्क करोगे, अभी डायरेक्ट इधर पे आ जाते हैं। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स? डायरेक्टली कम टू एमसीक्यू नंबर 38। These two boys and one girl here. If you are not interested, you all can leave class and go to home. Okay? How do metals and non metals react? 38 वाला में कर रहे हैं, ठीक है? चलो बाकी होमवर्क करने का बता दिया ना कॉन्सेप्ट। x का एटॉमिक नंबर 12 है, y का 9 है, तो 12x मतलब कितना हो जाएगा? 282। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 प्लस। y का 9 है, 9 मतलब बेटा 2,7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? y माइनस। अब ये दोनों रिएक्ट होगा तो इंगे पिंगे होता है, तो क्या बनेगा? x/2। तो सी छगन समझा? इतना पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, तुम लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर बोलते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा केमिस्ट्री वीक है, ये है वो है, देगा राफ्टा, ठीक है ना? कहाँ पे सर? कान के नीचे में जाएगा, समझा ना? चलो चलो ये समझ में आ गया बेटा। चलो बेटा इधर पे आ जाते हैं। कहीं हुआ है ये देख, कौन सा ये 2, इसका ए का वैलेंसी 1 है, बी का कितना है? 2 है, तो A1 B2 माइनस, तो क्या बनेगा? ये 2B बराबर है 6 है, इसका कितना है? 7, तो इसका वैलेंसी 2 है, बी का वैलेंसी कितना है? 2, इसका कितना है? 1, तो क्या बनेगा? BC2। इल है, रॉन्ग है, ये 2 है, 7 है, और इसका कितना है? डी का 3 है, तो डी का वैलेंसी बेटा 3 प्लस होगा, सी का, तो ये राइट है बेटा, बराबर है ना? ये भी राइट है। ये 6 है और ये 2 है, तो एफ का वैलेंसी 2 है, ई का 6 है, तो क्या बनेगा? FE2। EEF2 नहीं बनेगा, तो आंसर क्या होगा? 1 and 2। रॉन्ग बोला है ना? रॉन्ग कौन सा है? 2 and 4। ये गैस कर दे। गैस नहीं किया, मैंने तेरे को बताया ना लॉजिक। बेटा इधर है वो, वहां जाके बैठना है तो बैठ सकती है। नहीं 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 Which of the following is an not an ionic? Not an ionic मतलब नॉन मेटल नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल कौन है? हाइड्रोजन और क्लोराइड, दोनों नॉन मेटल है ना भाई, ठीक है? नहीं सिर्फ हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस होता है, क्लोरीन भी गैस होता है कि नहीं ये? हाँ तो फिर तो बाकी सब में क्या है? कैल्शियम मेटल, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल। मेटल और नॉन मेटल होता है तो इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, समझा क्या झिंगा? यस हाँ। अब बेटा ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसमें वो लोगों ने प्रोटॉन कितना दिया है? अगर मेरे पास 26 प्रोटॉन है, मतलब 26 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 24, तो 24 नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या बचेगा मेरे पे? +3 मतलब मैं पॉजिटिव बन गया कि नहीं? तो पॉजिटिव आयन, डी पर डॉग, कुतरा। For dog, no. +3 कैसे? यो +2 वरना अरे 26, और ये पॉजिटिव ही होगा ना बेटा? अरे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो 24 नेगेटिव और 26 पॉजिटिव, तो ओवरऑल कितना होगा? 2 प्लस। हाँ 2 प्लस, अरे वो चलना एडिशन में जाए, पॉजिटिव है कि नहीं आंसर, वो मैंने देख लिया तो बेबी। चले बेटा आ जाए इधर पे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बोलो अब? आए एक्स का एटॉमिक नंबर 282, तो वैलेंसी 2 प्लस, वाई का कितना है? 1 माइनस,
To form Z, what is the true regarding the statement? Hey, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. Molecular formula true. It is soluble in water. Yes. Are joined by sharing? No. Transfer of electron. Conduct electricity? Yes. So 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1 to 4 answer right है. क्या हुआ अंडे? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तेरे को. सबका पूरा बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है तेरे. ऐसे ऐसे है क्या है बोल. अभी तेरे को आया याद. जा सर 10 मिनट है बाद में क्या हो गया बेटा. अभी क्या खत्म होने को आ गया. बाकी होमवर्क करना है. मैं तुमको अप्रोच बता दिया वो. हाँ सर बाकी के हम लोग देते हैं. हाँ तेरे को बेटा सच में नहीं आ रहा है ये. तो फिर ऐसा क्यों बोलेगा मेरे को कुछ नहीं आ रहा है. अरे सर बोलती है उसका मार्क्स सबसे ज्यादा आ जाता है. छुपा के एक डाउट है. हाँ बता ना टाइम. बता ना टाइम. केमिस्ट्री में एक बात है. ए सोडियम देंगे और क्लोरीन गेन कर रहा है. मैग्नीशियम लूज कर रहा है. मस्त क्वेश्चन है. ए मस्त है भाई. मस्त है बाबूराव. ये देख तो सोडियम 2 क्लोरीन को देगा क्या. नहीं. अरे वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है. क्या है मतलब. एक राइट है. ये मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को देगा क्या. 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी देता है वो. एक और एक ऐसा देता ना. सर I failed to recall what is dot and cross section. ये हाँ ये वाला राइट है. सी इज द राइट आंसर. हाँ बोल. I failed to recall. Fail to recall the beta. Don't worry. I have put the recorded video in the group. You have to see that. Okay. Which one, sir? You have all. I have written chemical bonding now. Yeah. हाँ ना. अरे And नहीं, it's वो a zoom question channel. गागरा बैठ घाघरा नहीं होता है. वो प्रोफेशनल है ना. ये ट्रेडिशनल ड्रेस है. उसको घाघरा नहीं बोलता है. It is not a घाघरा. It is called as KDO. KDO बोलते हैं उसको. KDO. लड़कियों का क्या रहता है. लड़की का एडी होता सर. एडी कार्डियो. वही यार सॉरी यार. हाँ तो गुजराती इसमें येडियो बुला रहे थे. पता है. का नाम क्या है उसका. अंकित सर का. अंकित बयान को लिया. उनकी नहीं अंकित चित्तौड़ क्या. अरे वो हरियाणा से है वो अंकित सर. क्या पूरी. बयान को लिया. अरे वो नमस्ते से भाई क्या था. राम राम भाई. भाई था. आज है डे. बोलना बेटा. क्या डाउट है बोलना. ऑर्गेनिक कौन सा नंबर. 12. How is the concentration of hydronium affected when the solution of acid is diluted? Hydronium ion will increase. जितना तू पानी डालेगा increase. पानी डालेगा तो डिसोसिएशन और बढ़ेगा. H+ और बढ़ेगा. और डाइल्यूशन हाइड्रोनियम आयन. इसलिए तो बेटा क्या बोलते हैं पता क्या. जितना तू एसिड के अंदर डाइल्यूशन करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग बनते जाता है. ओके कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग होता है कि स्ट्रॉन्ग होगा. In terms of dissociation, overall acid weak होगा. चलो बेटा. ये भाई ये बहुत मस्त क्वेश्चन है. देखिए ये नाइट्रोजन में अमोनिया बना सकता था. लेकिन अमोनिया के बाहर बेटा ये देखो हाइड्रोजन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या. नहीं. तो ये कौन होगा. फास्फोरस होगा. और ये कौन होगा. फ्लोरीन. अरे फास्फोरस के बाद 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं बेटा. देखो ना. और एक फ्लोरीन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है. 7. ठीक है ना. तो पेंट बराबर है. प्योर आइए. इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है. देख बेटा 2 है. उसके बाहर कितना है. 7 है. तो R का वैलेंसी 2 होगा. Z का 1 होगा. तो क्या बनेगा. RZ2. RZ2 आजा आजा आजा. तो फिर आएगा ना. आएगा आवाज ही ऐसा अपन का. बोल क्या कर लेगा तू. बोल. चलो बेटा बाकी का होमवर्क करना चाहिए.